बारिश के वजह से वहाँ पर इतना चिक्कड़ हो जा रहा है साहब कि इंसान चल नहीं पाएगा। कुछ प्रूफ के लिए मैंने कमिश्नर साहब को निवेदन दिया हूँ और ये आप देख सकते हैं कि जो गली का तुम उठाएंगे, जो गली का फोटो उठाएंगे, वो गली में आपको सिर्फ चिक्कड़ ही चिक्कड़ दिखेगा। जा रहा हज़ारों करोड़ रुपया जो है तो महानगर पालिका में आ रहा है लोगों की सुविधा के लिए, वार्ड के विकास के लिए, लेकिन महानगर पालिका नारेगांव की तरफ ध्यान नहीं दे रही। साहब हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, वहाँ पे इस कदर की ज़िंदगी जी रहे हैं कि हमारे घर में हमारा बच्चा कभी बीमार हुआ साहब तो उसको लिया नहीं सकते। हमारे घर पे मौत कभी हो गई साहब तो मौत को निकाल नहीं सकते। हमारे तरफ एम्बुलेंस गाड़ी आ नहीं सकती। हमारे तरफ इतनी तकलीफ है कि कोई रिक्शे वाला अंदर नहीं आता है साहब। वहाँ मासूम बच्चे जी रहे हैं साहब, वो सांप बिच्छू का एरिया है। तो निवेदन देने के वास्ते आ रहे पर हमारी कोई सुन रहा नहीं। हमको हमारा हक मिलना चाहिए। नारेगांव में आओ और देखो और वहाँ मुरम ला के डालो। मुश्ताक साहब, आज जो है तो आप औरंगाबाद कॉरपोरेशन में किन किन मुद्दों को लेके आए हुए? देखिए साहब, हमारा मुद्दा है रोड, ड्रेनेज लाइन, पीने के पानी की लाइन। लेकिन आज बारिश के वजह से वहाँ पर इतना चिक्कड़ हो जा रहा है साहब कि इंसान चल नहीं पाएगा। कुछ प्रूफ के लिए मैंने कमिश्नर साहब को निवेदन दिया हूँ और ये आप देख सकते हैं कि जो गली का तुम उठाएंगे, जो गली का फोटो उठाएंगे, वो गली में आपको सिर्फ चिक्कड़ ही चिक्कड़ दिखेगा, चिक्कड़ ही चिक्कड़ दिखेगा। क्यों कि नारेगांव में महानगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है। महानगर पालिका ने ध्यान देना चाहिए। बताया जा रहा हज़ारों करोड़ रुपया जो है तो महानगर पालिका में आ रहा है लोगों की सुविधा के लिए, वार्ड के विकास के लिए, लेकिन महानगर पालिका नारेगांव की तरफ ध्यान नहीं दे रही। अब हमें मालूम पड़ा है यहाँ पे जो आयुक्ता साहब आए हुए हैं, कमिश्नर साहब, वो बहुत अच्छे हैं। उनको एक मैसेज जाते से साहब काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है यहाँ के कमिश्नर साहब से, महानगर पालिका के आयुक्ता साहब से कि वो हमारा गरीबों का काम करके देंगे। देखो साहब, हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, वहाँ पे इस कदर की ज़िंदगी जी रहे हैं कि हमारे घर में हमारा बच्चा कभी बीमार हुआ साहब तो उसको लिया नहीं सकते। हमारे घर पे मौत कभी हो गई साहब तो मौत को निकाल नहीं सकते। हमारे तरफ एम्बुलेंस गाड़ी आ नहीं सकती। हमारे तरफ इतनी तकलीफ है कि कोई रिक्शे वाला अंदर नहीं आता है साहब। वहाँ मासूम बच्चे जी रहे हैं साहब, वो सांप बिच्छू का एरिया है। वहाँ बड़े बड़े नाग है, वहाँ बड़े बड़े सांप है। मेरे भाई, मैं 4 सालों से निवेदन देते हुए आ रहा हूँ। मैं कहने हर चीज़ की रिसूट है। 4 सालों से मैं निवेदन पे निवेदन देते आ रहा हूँ, लेकिन मेरे निवेदन को लिया गया और रद्दी बना के रख दिया गया। क्या बात है जो आपके निवेदन को जो कबूल नहीं कर रही है? प्रशासन एक ऐसी चीज़ है, वो कभी हुक्म दे दे कि यहाँ पानी नहीं तुमना चाहिए तो वो काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ के जो भी कमिश्नर आ रहे हैं वो काम ही नहीं कर रहे साहब। अब हम किसको कहने जाओ? हम आमदार के पास भी जाके आ गए, हम खासदार साहब के पास भी जाके आ गए, लेकिन साहब हमारे निवेदनों को लिए के बस रद्दी बना के रख दिया जा रहा है साहब। अब हम कैसी ज़िंदगी जीएंगे बताओ? अगर हमारी वहाँ मौत हो जाती, किसी की वहाँ मौत हो जाती, अब इसका जिम्मेदार रहेगा कॉर्पोरेशन। अब तक तो हम सोए हुए थे, लेकिन अब हम जाग गए। अभी हम हज़ारों के तादाद में यहाँ लोग लेके आएंगे, हज़ारों के तादाद में यहाँ मोर्चे लेके आएंगे, आंदोलन करेंगे। जब तक हमारा काम नहीं होगा, ये 4 दिन का इंटीमेशन देते हैं, 4 दिन में कभी वहाँ मुरम नहीं गिरेगा नारेगांव में। हर जगह पे पूरे नारेगांव के इलाके में अगर 4 दिन तक मुरम नहीं गिरेगा तो हम यहाँ उपासन को बढ़िएंगे, अमर उपासन के लिए बढ़िएंगे और यहाँ से हलेंगे नहीं। हम हमारे मासूम बच्चों को लेके आ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेके आ जाएंगे, और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग लेके उनको लेके आ जाएंगे। हम जब तक हमारा काम नहीं होगा यहाँ से हलेंगे नहीं। और अभी हमने निवेदन दिया है हमारे कदीर मौलाना साहब के लेटर हेड के ऊपर, BRS, ये निवेदन इनके तौर पे दिए हमने हमारे कदीर मौलाना साहब के नेतृत्व में, और वो निवेदन हमारा ले लिए है। कमिश्नर साहब के जो असिस्टेंट रहते हैं उन्होंने ले लिए हैं और उन्होंने हमको एक विश्वासन दिया कि 1-2 दिन में आपका काम हो जाएगा। तो अभी जीते कमिश्नर ने आपका काम नहीं किया, अभी जो है न्यू कमिश्नर जो आए हुए जी श्रीकांत, तो आपको लगता है कि एक उम्मीद की किरण है बोल के? ये उम्मीद की किरण नहीं है, ये पूरी उम्मीद है। जी किरण साहब जो आए हुए हैं ना अभी यहाँ के कमिश्नर साहब, ये पूरी उम्मीद है और हमें पूरा भरोसा है। अब तक के जो कमिश्नरों ने हमारे निवेदन को इजी लिए, लेकिन ये जो कमिश्नर साहब आए ये तुरंत फैसले कर रहे। इनसे हमको बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा काम बहुत जल्द हो जाएगा। और अगर ये कमिश्नर साहब भी इसको इजी लेते हैं तो हम अमरन उपोषण करेंगे। हज़ारों के तादाद में बैठ के हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को लाके हम यहाँ बिठा देंगे, और जब तक यहाँ से हलेंगे नहीं, जब तक हमारा काम वहाँ होगा नहीं। मैं शेख मुश्ताक,
शेख हाशम BRS पार्टी से छोटा सा कार्यकर्ता। मैं रिजवाना बेगम शेख मुश्ताक नारेगांव से। हम 4 साल से निवेदन देने को आ रहे पर हमारा काम हो रहा है नहीं। वहाँ बीमार हो तो ले जा नहीं सकते, वहाँ एम्बुलेंस नहीं आती, रिक्शा नहीं आती, पूरा चिकड़ बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। इसका इंतकाल होगा तो जनाजे को खाना देने को लोग डरते, ना अरबी को जा रहे हैं ना नमाज को जा रहे लोग, क्योंकि इतना चिक्कड़ है, चल ही नहीं सकते। ज़ैफ लोग तो बिल्कुल नहीं चल सकते। कब तक आना? हमने 4 साल से निवेदन देने के वास्ते आ रहे पर हमारी कोई सुन रहा नहीं। हमको हमारा हक मिलना चाहिए। नारेगांव में आओ और देखो और वहाँ मुरम ला के डालो, क्योंकि बहुत लोग परेशान है चिक्कड़ से। वहाँ के आके हालात देखो कैसे है। तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल को जा रहे, पूरे कपड़े भर जा रहे, चल ही नहीं सकते ना। पूरे गलियों में पूरे महल्ले में चिक्कड़ ही चे। तो ये हम सब ये मांगे हमारी महानगर पालिका से कि यहाँ के लोगों ने वहाँ आना और देखना और वहाँ पे जल्दी से जल्द रोड का काम करना। हमारी तरफ नल नहीं है, ड्रेनेज पाइप नहीं है, रोड नहीं है, ये तीनों भी नहीं हमारे पास में, तो कैसा जीना लोगों ने वहाँ।